आप लोगों के लिए इतना सवेरे आना वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो नहीं आए उन सबको उस अनुसार लेना कि आप सभी को दे पाओ। तो अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन दीदी आपको कुछ 2 मिनट कहेगी, उसके बाद दीदी गाइड ला। इस समय दुनिया के हालात आप सबको सुना गए, है ना? मीडिया अर्थात जो दुनिया में हो रहा है वो इकट्ठा करना और सब तक पहुंचाना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। एक है दुनिया के हालात सब तक पहुंचाना, दुनिया में जो समस्याएं हैं वो सब तक पहुंचाना, लेकिन साथ साथ अब मीडिया को क्या करना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान भी सब तक पहुंचाना चाहिए। जब हम समस्या के बारे में ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते, बोलते हैं उसी से हमारी सोच बनती है, सोच से व्यवहार बनता है, व्यवहार कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। तो अगर हम मीडिया का रोल देखें, पिछले 25 साल को देखते थे, 25-30 साल पहले पहला टीवी, पहला फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब हमने अपने जीवन काल में देखे हैं आते हुए, है ना? तो इसी के साथ साथ हमने देखा बहुत सारी चीज़ों का ऐसा बढ़ना जो कि सफलता का प्रतीक नहीं है। तो पिछले 25-30 साल में टेक्नोलॉजी, गैजेट, कंटेंट, तो जब पहला टीवी आया आधा घंटा न्यूज आती थी उस पर, वो भी सुबह और रात ऐसा, और वो भी कैसे सुनाई जाती थी, एकदम आराम से, बुरी से बुरी खबर भी बिल्कुल एक लहजे में सुनाई जाती थी। क्योंकि उस समय मीडिया का रोल क्या था, सिर्फ लेना और बताना, अपना नहीं उसमें ऐड करना कुछ। तो वो बहुत आराम से, धीरे धीरे, प्यार से बताई जाती थी। वो आती थी दिन में एक दिन, फिर टीवी सीरियल शुरू हुए तो हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन आते थे ना सारे सीरियल, और वो भी ऐसे वाले सीरियल जो परिवार इकट्ठे मिलकर बैठता था, देखता था। ये थी शुरुआत वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। प्रिंट मीडिया तो खैर बहुत सालों से है, लेकिन फिर वहाँ से हम उठते 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 कहाँ तक पहुँचे कि फिर वो खबरें दिन में एक बार नहीं, पूरा दिन चलने शुरू हुई। फिर वो सीरियल हफ्ते में एक बार नहीं, रोज आने शुरू हुए। और फिर वहाँ से हम उठते उठते और आगे पहुँचे कि वो सब कुछ हमारे फोन पर आ गया। तो जब वो सब हमारे फोन पर आ गया तो मेरे पास सारा दिन कोई भी सीरियल, कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज बार बार। फिर सोशल मीडिया आ गया। तो ये सब एक मीडिया का ग्राफ है, बनाना है। और यही अगर हम 25-30 साल पहले जाए, स्ट्रेस भी कोई वर्ड नहीं था। वो हम फिजिक्स में ही बोलते थे, मन की स्थिति में नहीं बोलते थे। स्टूडेंट लाइफ कोई रिलैक्स लाइफ हुआ करती थी। ये हमें इससे याद रखना जरूरी है क्योंकि हम आखिरी जनरेशन है जिसने को देखा है। अगले वालों ने तो देखा नहीं तो उनको तो पता नहीं होगा, क्योंकि ये कोई इतिहास नहीं है ना, ये अभी अभी की बात है। तो स्ट्रेस भी कोई वर्ड नहीं था। आजकल स्कूल के बच्चे बोलते हैं डिप्रेस्ड। कैंसर अगर हम सुनते थे तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आपको पता है उनको कैंसर हुआ है, तो सच अ बिग थिंग। डिप्रेशन तो फिर सुना ही नहीं था, क्या होता पता नहीं था।
25 सालों में हमने क्या कर दिया। खुशी चाहिए तक पहुंच गए। आप कल सुबह के प्रोग्राम में देख लो, 10,000 आप 10,000 जो लोग होंगे उनसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ किस किस को खुशी चाहिए, सारे हाथ उठाएंगे। तो एक ऐसी दुनिया से जहाँ स्ट्रेस शब्द पता नहीं था, हमने 25 साल में एक ऐसी दुनिया बनाई जो बोलती है खुशी चाहिए, अपनी निज चीज भी अब बाहर से चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। इसीलिए ये सबके मूल कारण ढूंढने की जरूरत है। ये खुशी चाहिए, स्ट्रेस नॉर्मल हो गया, अब मेंटल हेल्थ इश्यू नॉर्मल होने लगा। आपके शहर में बढ़ा, आपके शहर में बढ़ा, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ा। आपको नहीं लगता अगर हमने अभी भी रुककर कुछ चेंज नहीं किया तो अब हमें 25 साल बाद नहीं मिलना पड़ेगा, अगर हम 2-3 साल बाद भी फिर मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क होगा। हर 5 में एक को कोई न कोई मानसिक स्वास्थ्य की बात है। दिल्ली शहर में कहते हैं हर 8 में एक को कैंसर है, डायबिटीज घर घर पहुंचा। 25 साल पहले तलाक होते नहीं थे, होते थे तो बताते नहीं थे, छिपाते थे, मतलब उसको इतना वो माना जाता था। इवन 20-25 साल पहले अगर मनोचिकित्सक के पास जाते थे तो बताते नहीं थे, छिपाया जाता था। आजकल तो कॉलेजेस में बहुत कूल हो गया है थेरेपिस्ट के पास जाना। दूसरे को बोलते यू डोंट हैव अ थेरेपिस्ट, हु इज योर साइकोलॉजिस्ट। सो अब हमें अपने आप से पूछना, 25 साल की इतनी मेहनत का ये रिजल्ट होने वाला था कि डिप्रेशन नॉर्मल, कैंसर कॉमन, डिवोर्स कॉमन। दिल्ली बॉम्बे में तो पूरा सेगमेंट है सिंगल पेरेंट। 25 साल पहले ज्वाइंट फैमिली, फिर न्यूक्लियर फैमिली, फिर सिंगल पेरेंट। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो ये सारी दिशा में मीडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ है, क्योंकि मीडिया खुराक होती है, समाज उसकी सेहत है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो खुराक है जो अंदर जाती है, उसी से सोच बनती है। इसलिए सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर हम ऐसी चीजें करते रहेंगे जिससे समाज की स्थिति डाउन जाती रहेगी, तो समाज तो डाउन जाएगा, लेकिन हमारे कर्मों पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बिजनेस हमेशा ऐसा होना चाहिए, भले हम कमाने के लिए कर रहे हैं, हमें कमाना ही है उसमें से, लेकिन बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो समाज की उन्नति करे। कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहिए जो समाज की उन्नति करे, तो उससे हमारे घर में पैसा भी आएगा, लेकिन पैसे के साथ दुआएं भी आएगी। इसलिए मीडिया एक पर्टिकुलर दिशा में भागता गया है पिछले 25 साल तक, और वो दिशा सिर्फ ये थी जो बिकता है वो बनाते जाओ, और वो बेच के लोगों के टेस्ट ही बदल गए। लेकिन अब जिम्मेवारी फिर मीडिया पर आएगी, क्योंकि सब कहते हैं समाज में ये बदलना है, ये बदलना है, ये बदलना है, ये बदलना है। अगर वो सब बदलना है तो समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। बाहर नहीं बदलाव आ सकता, बाहर इलाज आ सकते हैं, सेहत नहीं आ सकती। सेहत यहाँ से होने वाली, तो समाज को बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। सोच बदलने के लिए क्या बदलेंगे? कंटेंट। और अब तो आपकी सबसे बड़ी ऑडियंस है बच्चे। आप तो फिर भी 30-40 साल की एज में आने के बाद स्ट्रेस वर्ड बोल रहे हैं, तो छोटे छोटे बोलते हैं। आपको क्या लगता है इधर से आगे 5 साल बाद किस डायरेक्शन में जाना? एक तरफ से हम कहते हैं स्वर्णिम भारत होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो भारत विश्व गुरु ऐसे तो नहीं बन सकता ना।
डिप्रेशन बढ़ता जाए, डिवोर्स बढ़ता जाए, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? भारत को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को जीना शुरू करना पड़ेगा। जब हम जिएंगे तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण बनाएंगे जहां वापस परिवार जुड़ेंगे, जहां वापस संस्कार वो होंगे जो हमारी संस्कृति से थे, जहां वापस सेहत ऐसी थी जो स्वाभाविक थी, नेचुरल हुआ करती थी। सफलता बहुत आएगी, लेकिन अगर सफलता बिना खुशी, सेहत और परिवार के आए तो वो सफलता का मतलब क्या रह जाता है? तो आज से प्रधानमंत्री ने कहा ना, इंडिया 100, आजादी के 100 साल बाद भारत की स्थिति कैसी होगी? तो वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब है। अब इसलिए मीडिया अपना काम करे कि जो समाज में हो रहा है वो तो दिखाना ही है, लेकिन दिखाने के साथ, पढ़ाने के साथ साथ ध्यान रखें ये उनकी सोच बन रही है, ये उनकी सोच बन रही है, ये उनका संस्कार बन रहा है। तो कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, कैसे बताना है, कौन सी भाषा का उपयोग करना है, और साथ साथ उस समस्या के समाधान के लिए क्या बताना है। और रोज अपने पेपर, अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल, जिसके भी थ्रू सकारात्मक क्या देना है। अगर हम कहीं जाते हैं, 6 चीजें बनी हैं, 6 चीजों में अगर 5 चीजें भी चटपटी है, ठीक है, कोई एक चीज तो हेल्दी बनेगी कि नहीं साथ में, लेकिन सारी की सारी 6 चीजें अगर जंक फूड बना दिया फिर तो क्वेश्चन मार्क है। तो भले आपके अखबार में, आपके चैनल में 99% भी जो खबर, क्योंकि आप खबरें दे रहे हैं, खबरों में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो नहीं रहा तो आपको वही वाला देना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम 2% तो ऐसा रखना चाहिए जिससे पढ़ने से या सुनने से या देखने से सामने वाले की सोच वो बने जो स्वर्णिम भारत बनाए, संस्कार वो बने जो स्वर्णिम भारत बनाए। ये मीडिया को ही करना पड़ेगा, ये और कोई नहीं कर सकता है। खाना बनाकर परोसने वाले आप हैं। हम तो हर रोज उनको बोलते हैं देखना, सुनना, पढ़ना बंद कर दो, पर वो तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि एडिक्टेड इतने हो चुके हैं आपके खाने पर, एडिक्टेड इतने हो चुके हैं, करना भी चाहते हैं तो खुद को ही नहीं रोक पाते, फोन रखना चाहते हैं फिर उठाकर बैठ जाते हैं, एडिक्शन हो गए। तो इस संस्कार को कि वो एडिक्टेड है, इसको यूज करो। अब उनको अच्छा खाना खिलाते जाओ, वो तो एडिक्टेड ही हो चुके हैं, अच्छा खाना खाएंगे, सोच बदलेगी। भारत की संस्कृति में वो सारे टूल्स हैं जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। लेकिन अब जरूरत है कि मीडिया फिर से भारत की संस्कृति को क्या करे, क्योंकि हमें पता है ना आजकल हम प्रभावित कहीं और से हो रहे हैं। कल हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे तो किसी ने कहा, हाँ अमेरिका से एक कपल आया हुआ था, तो कहते हम अपने स्कूल में हिंदी सिखाते हैं, हम फिक्स रखते हैं कि हिंदी बोलना है, बच्चों को हिंदी बोलना है, और फिर हम अपने सब बच्चों को यहाँ लेकर आए तो यहाँ के बच्चे हिंदी नहीं बोलते। तो क्वेश्चन एंड फिर कहते हमने उनके माता पिता से कहा भाई अपने बच्चों को बोलो ना हमारे बच्चों से हिंदी में बात करें, हम चाहते हैं कि उनकी हिंदी क्या हो, बहुत अच्छी हो। तो वो माता पिता कहते नहीं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी हो, तो वो आपके बच्चों से इंग्लिश में बात करेंगे। अब इसमें इंग्लिश हिंदी पे लड़ाई नहीं किसी के साथ, लेकिन अपनी भाषा में बोल पाना। कई बच्चे आज हिंदी नहीं बोल पाते ठीक से, पहले हम विदेश जाते थे तो उनके मतलब हिंदी सिखा दो, किसी दिन भारत आ गए तो रहेंगे कैसे है, लेकिन हम तो भारत में रहते हुए हिंदी नहीं बोलते बहुत सारे बच्चे। तो ये सारी बातें ना रोज रोज मीडिया के थ्रू डालनी होगी कि भाषा का प्रयोग, संस्कृति का प्रयोग, संस्कार का प्रयोग, कौन सी ये भी रोज डालना है, सिर्फ दुनिया की खबरें नहीं डालनी है, क्योंकि आप जो डालेंगे वो हम बनते जाते हैं सिर्फ सुन पढ़ देख कर। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लिखते हुए बनाते हुए आपके अंदर को पहले बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को और ऊपर उठाएं। जो हो रहा है सिर्फ वो नहीं पहुंचाना है, जो बनाना चाहते हैं बाहर उसको पहुंचाना शुरू करना है। जब तक पहुंचाएंगे नहीं तो वो होगा नहीं, वो होगा नहीं।
संस्कार से संसार बनता है, संस्कार परिवर्तन का कंटेंट देना शुरू करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कंटेंट आएगा तो वही बनेंगे। इसीलिए प्यार, सद्भावना, सेवा भाव, क्षमा, कंपटीशन नहीं, एक दूसरे को सहयोग, दुआएं, ये कंटेंट आप भर दो। आप एक साल ये कंटेंट बदलो, अगले साल भारत बदल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता। शरीर की सेहत बदलने के लिए डाइट कितनी देर चेंज करनी पड़ती है, तो 2-3 महीने कर लेते तो सेहत बदल जाती है। कहते हैं ना, तो क्या बात है, बहुत बदले हुए लग रहे थे, 2 महीने से डाइट चेंज की। बदलने में कुछ टाइम नहीं लगता है। अब ये भारत का ग्राफ या तो नीचे जाएगा संस्कारों में, बाहर की उन्नति में तो बहुत ऊपर है, संस्कारों में, मनोस्थिति में, शरीर के स्वास्थ्य में और रिश्तों में और बच्चों के मन की स्थिति में, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन उनके हाथ में है। तो अगर अभी ध्यान नहीं रखा, यूटर्न नहीं किया, तो हमारा ग्राफ नीचे जाने वाला है। थोड़ा सा आपने चेंज कर लिया तो ये ग्राफ, क्योंकि इनेटली तो वही संस्कार और संस्कृति भरे हुए ना, तो टाइम नहीं लगने वाला उसको आने के लिए। लेकिन जिम्मेवारी हमारी है, और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए पहले आप थोड़ा सा टाइम निकालो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन सीखो, आप थोड़ा सा वो ज्ञान की बातें अपने अंदर करो। जब आपको अपने अंदर चेंज दिखाई देगा ना, तो आपको पता चलेगा ये चेंज करना इतना ईजी है। अभी दुनिया इतनी परेशान चल रही है, किस बात की इतनी परेशानी है? चेंज करना इतना ईजी है, इतना ईजी है। इसलिए एक छोटी सी कहानी हम लोग यहाँ सुनते हैं कि जंगल में आग लगी थी, तो एक चिड़िया सागर से जाकर चोंच में पानी भरकर वहां लेकर आ रही थी, और वो जंगल पर ऐसे डाल देती थी। तो किसी ने कहा, भाई तुमको क्या लगता है, तुम्हारी चोंच में पानी भरने से आग बुझेगी? तो वो चिड़िया कहती है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग लगाई, दूसरे जिन्होंने आग लगते हुए जलते हुए देखते रहे, क्या कर सकते, आग जल रही है। और तीसरा, जिन्होंने आग बुझाने का कर्म किया। मेरा नाम उस लिस्ट में होना चाहिए जिन्होंने आग बुझाने का कर्म किया। तो हम सब भले आग लगा न रहे हो, लेकिन आग को लगता है जलता हुआ तो देख ही रहे, रोज उसके स्टैटिस्टिक्स देते रहते पेपर में। लेकिन अब हमें कौन सी साइड पर जाना है? आग बुझाने वाला। और वो शुरू कैसे होगा? अपने अंदर की आग बुझाने से। अपने अंदर की विकारों की आग बुझाएंगे ना, तो आपका अपने आप मन करेगा, वो मुझे सबको देना है, मुझे सबको देना है सही जीवन जीने का तरीका। अगर हम अपनी डाइट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं और हमें फर्क होता है, हम कितने लोगों को बताते हैं नहीं, आप भी ऐसे खाओ, आप भी ये खाओ, आप भी ये खाओ, क्यों आप बीमार हो, आप इतना सा खाओ, आपका डायबिटीज का, ये ऑटोमेटिकली होता है, हमारी ह्यूमन नेचर है ये। इसलिए आप सब लोग मेडिटेशन सीखें और एक बार माउंट आबू जरूर आइएगा। हर साल जून में और फिर सितंबर में सिर्फ मीडिया की रिट्रीट होती है। जो जून में होती है वो तो ऊपर होती है, माउंट आबू में होती है। जो सितंबर में होती है वो आबू रोड में होती है। उसमें जरूर 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 आना, परिवार को भी साथ में लेकर आना। पहले अपने लिए समय निकालना है, दूसरों को देने के लिए पहले खुद के अंदर भरना है, और जीवन परिवर्तन करके अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन करना है, ताकि अपने खाते में सिर्फ पैसा न जमा हो, लेकिन साथ साथ क्या जमा होने की जरूरत है? दुआएं, दुआएं और बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया।